अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी पसंदे का सालन बनाने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका। बिहारी पसंदे हम जब भी बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घंटे की मैरिनेशन करनी होती है और हम इसे दम वाली आंच पर पकाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन रमज़ान में रोज़ों में टाइम बहुत कम होता है और दिल चाहता है कि अफ्तार हो या सहरी हो, कोई बहुत ही मज़ेदार हमें सालन खाने को मिले, तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर आप पहले रोज़े पर बनाएं इस रेसिपी को। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं। पसंदे देखिए इस तरह के होते हैं, इस तरह से पतले पतले पार्चों में गोश्त कटा हुआ होता है। आप बूचर को जाके कहेंगे ना कि हमें पसंदों का गोश्त चाहिए, तो वो इसी तरह से गोश्त आपको काट कर देगा। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में बिल्कुल इस तरह से पतले पतले से इसके पार्चे कटे हुए होते हैं, तो ये पसंदे का गोश्त कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पसंदे लिए हैं, बीफ के पसंदे हैं ये। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 पाव दही डालेंगे, यानी कि 250 ग्राम दही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने नमक शामिल कर देना है हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून मैंने नमक का इसमें ऐड किया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा खाने का चम्मच आपने डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल गई हूँ, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा, बाकी इसमें कोई तेज़ी नहीं होती है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें हम धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने अच्छी तरह से गोश्त के तमाम टुकड़ों पर इन मसालों को लगाना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से गोश्त पर लगाना है और उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर किचन काउंटर पर हम इसे रखेंगे ढककर आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको शॉर्टकट तरीका आज बताऊंगी, बहुत ही आसान सा, ताकि ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और तब भी जायके पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बहुत ही बेहतरीन ये सालन बने। 2 टेबल स्पून भुने हुए चने, 1 टेबल स्पून खसखस है, 1 टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर खसखस जो मैंने ली है ना, ये धुली हुई खसखस है, सुखाई हुई। इसकी जो मुकम्मल कंप्लीट वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से हम खसखस को वॉश करने के बाद हम इसे सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद हम इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खसखस, खोपरा और साथ में भुने हुए चने, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस के इनका पाउडर बना लिया है। तो अभी हम इसे गोश्त में नहीं डालेंगे, इसे हम साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम पसंदे पकाना शुरू करते हैं। आधा घंटा हो गया है गोश्त को मैरिनेट होते हुए। अब हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेना है, हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये वही प्याज है जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। मैंने प्याज को फ्रीज़ किया था काटने के बाद, प्याज के लच्छे। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी ये प्याज, जब भी हम कुछ भी हमें पकाना हो तो कितनी आसानी हो जाती है, हमें बार बार ना प्याज छीलनी पड़ती है ना काटनी पड़ती है। बस फ्रीज़र से हम निकालते हैं और इस तरह से मिनटों में हमारा सालन बन जाता है। प्याज का देखिए बहुत ही सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पसंदों का गोश्त इसमें शामिल करेंगे। तो मसाला बिल्कुल भी हमने इसका ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर इस डिश में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया है, इसमें पानी डालेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं ये पानी इसमें शामिल कर दूँगी। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मिनटों में आज हम बनाएंगे ये बहुत ही बेहतरीन सा बिहारी पसंदों का सालन। जबकि हम नॉर्मली जब हम इसे पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसे बनाने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शॉर्टकट तरीका इसका शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी गला सकते हैं गोश्त को। प्रेशर कुकर में ये है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा गई हूँ, क्योंकि जब अच्छी तरह से पसंदे गले हुए होंगे तभी मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से पसंदे गल चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है, ये देखें।
अब इसमें भुने हुए चने, खसखस और जो खोपरा हमने पीस के रखा था, तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया था, ये पूरा पाउडर हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल करना है। अगर हम शुरू में डाल देते जब हमने गोश्त को मैरिनेट किया था, तो क्या होता है कि फिर हम जब इसे प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाते तो वो पूरा नीचे इसमें चिपक जाता, जल जाता मसाला। तो इसीलिए आपने भी ये गलती नहीं करनी है, बाद में ही डालना है, क्योंकि इसमें हमने चने डाले हैं तो भुने हुए चनों का जो पाउडर होता है ना, फिर वो मसाला जल्दी से नीचे लग जाता है, उसकी वजह से सालन आपका जल जाता। तो इसीलिए आपने बाद में ही डालना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। मैंने प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ढक्कन कवर किया है। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर पका गई हूँ, ताकि हमने जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर इसमें आ सके। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जायफल जवतरी का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच आपने जायफल और जवतरी लेनी है, पीस के इसका पाउडर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, क्योंकि ये बिहारी पसंदे हैं, इसमें हरा धनिया नहीं बल्कि पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। तो बस अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मसाला आप इसका देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा इसका मसाला बना है, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो अभी एक स्टेप हमने इसमें मज़ीद और करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें स्मोक लगाना है, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, स्मोक लगाना है इसमें। स्मोक लगाने से बहुत ही इसका जो जायका है वो बढ़ जाता है कई गुना ज़्यादा। तो यहाँ मैं इसे 1 मिनट के लिए स्मोक लगाऊंगी। 1 मिनट के बाद फिर आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं, 1 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए अब हम इसे हटाएंगे। तो लुक आप इसकी चेक करें, ये देखें एकदम गलावटी पसंदे बनके तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, या चपाती के साथ खाएं, या नान के साथ खाएं। बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा ये सालन बनके हमारा तैयार हुआ है। और देखा आपने, बनाने का तरीक़ा भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान सा मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको भी पसंदों का सालन बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन मानिए, एक बार नहीं आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही लाजवाब जायकेदार पसंदे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम गले हुए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है इसका, और मसाला इतना लाजवाब है इसका कि दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।